जब श्रेयांशनाथ भगवान को सम्यक शिखर जी से मोक्ष की प्राप्ति हुई, अर्थात स्वतंत्रता दिवस मना है ना, अनंत काल के लिए स्वतंत्र हुए 8 कर्मों से। दूसरी ओर रक्षाबंधन भी आज के ही दिन मल्लीनाथ भगवान के शासन काल में, जब मल्लीनाथ भगवान विचरते थे इस भरत भूमि में, तब की एक कथा है, रक्षाबंधन की कथा। इस कथा को आज हम कहते हैं, क्यों? 4 लोग दुष्ट थे ना, मंत्री, बलि, नहुषी, प्रहलाद, बृहस्पति, दुष्ट थे ना। ध्यान रखना, जैन शासन में कथा कहने का तरीका राग द्वेष कराना नहीं है। जैन शासन में राग द्वेष उत्पन्न कराने के लिए कथा नहीं की जाती, बल्कि वो 4 मंत्रियों का क्रोध, 4 मंत्रियों के द्वारा किया गया उपसर्ग भी हमें शिक्षा देकर जाने वाला है। 4 मंत्रियों को देखकर क्षोभ नहीं होगा आपको। आज का दिवस पवित्र है क्योंकि आज 700 दिगंबर मुनिराजों की रक्षा हुई, परंतु आज की कथा आज से प्रारंभ नहीं होती है। आज की कथा बहुत पहले से प्रारंभ होती है, जब अकंपनाचार्य आदि 700 दिगंबर मुनिराज उज्जैनी नगरी में बस रह रहे थे, आए हुए थे, पधारे हुए थे। उज्जैनी नगरी का राजा था नृप वर्मा, श्री वर्मा नाम कहने में आता है। उज्जैनी नगरी के बाहर वन में दिगंबर मुनिराज शांति से आत्मज्ञान ध्यान में लगे हुए थे। अकंपनाचार्य जानते थे कि आज कोई ना कोई संकट आ सकता है। अवधि ज्ञानी होते हैं, लक्षणों के ज्ञाता होते हैं, कोई संकट आ सकता है। इसलिए समस्त मुनिराजों को ये कहा कि सभी शांत रहना, कोई को बोलने की जरूरत नहीं है, सभी ध्यान करना। ऐसी भलामण दी। अभी एक दिगंबर मुनिराज गोचरी के लिए गए हुए थे, आहार की चर्या के लिए गए थे श्रुतसागर मुनिराज नगर में। तो उस राजा को जब ये सूचना मिली कि हमारे नगर के बाहर उपवन में 700 मुनिराज पधारे हैं, तो उसने इस सूचना कर दी सभी जगत को, नगर को। सभी लोग मुनिराजों की पूजा अर्चना करने के लिए चलो, दर्शन करने के चलो, हमको भी चलना चाहिए। चलने लगे तो 4 मंत्री जो जैन नहीं थे, जैन धर्म की रुचि भी नहीं थी, जैन धर्म का तिरस्कार था जिन्हें, ऐसे 4 मंत्री बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, ये 4 अब राजा के साथ तो जाना पड़े ना। राजा कहीं जावे तो इनको तो जाना पड़े, भले जैन नहीं हो तो क्या हो। तो ये 4 भी गए। अने अभी सारे दिगंबर मुनिराज, कोई खड्गासन, कोई पद्मासन, ध्यान में निमग्न। सबको प्रणाम किया, पूजा करी, सबके पास बैठे, परंतु कोई बोला ही नहीं। तो 4 मंत्रियों को हंसी करने का अवसर मिल गया, उपहास करने का अवसर मिल गया कि देखो मूर्ख हैं, बोले तो बोले क्या, इतना बड़ा राजा आया, हमारा राजा कहीं जावे तो कितना सम्मान होवे, बुलावे, बिठावे, अरे बा साहब बा, पधारो, आगे आओ, हमारा राजा इतना महान, अरे मुनियों ने हमारे राजा का अपमान कर दिया। ऐसे नाना प्रकार से। दूसरा बोले कि जानते ही क्या है, जाने तो बोले, अकल हो तो बोले, मूर्ख तो चुप ही रहते हैं। ऐसे नाना प्रकार से तिरस्कार करते हुए वापस लौटने लगे। लौटते समय रास्ते में श्रुतसागर मुनिराज मिले, जो आहारचर्या करके लौट रहे थे, और उन्हें मालूम नहीं था कि हमको मौन रहना है, हमको बोलना नहीं है। इसी बीच मुझे याद आ रही है, तमें गमे ते कहो,
ये गुजराती में पुस्तक है, आप कुछ भी कहो, डॉक्टर साहब की लिखी हुई। इसमें इस कहानी का बहुत सुंदर वर्णन है, आप पढ़ें, मैं प्रेरणा कर रहा हूं। अभी देखो, वो सुरुष सागर जी मुनिदास, वो भी अवधि ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे। समझ गए कि ये कहां गए थे, कहां से लौट रहे हैं, कैसा जैन धर्म का अपमान कर रहे हैं। पास में आए तो एक नंगा बेल ये चला आ रहा है, एक बेल ये चला आ रहा है, देखो ऐसे 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 बोला। समझ तो गए थे सारी बात। भाई तुम्हें खबर है तुम कहां से आए हो? हे राजन, इन मंत्रियों को पूछो, इन्हें मालूम है कहां से आ रहे हैं। यहां इतना नहीं जानते हम उपवन से लौट रहे हैं, मुनिराजों से मिलकर लौट रहे हैं। इसमें क्या पूछने की बात है, हम कहां से आ रहे हैं हमें नहीं मालूम। तो अवधि ज्ञानी मुनिराज ने उन्हें बताया कि तुम उपवन से लौट रहे हो, ये तो अभी की बात है, पिछले भव में तुम कहां थे। तो उन्हें वो पिछले भव की कथा सुनाई और उसका सबूत दिया, लक्षण दिया कि तुम्हारा ऐसे ऐसा ऐसा है, ऐसा सब, वर्तमान में तुम्हारा ऐसा पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी, वो सारा लक्षण सुनाया उनको। तो उनके ज्ञान, अवधि ज्ञान से वो चारों पराजित हो गए वहां पर, क्योंकि बात तो सच्ची निकल गई ना। जो अवधि ज्ञान से बताया कि तुम्हारा नाम ऐसा है, तुम्हारे ऐसे पिता हैं, तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ, और पूर्व में तुम ऐसे ऐसे मेढ़ा थे, मेढ़ा खेत में रहते थे, ऐसे ऐसा हुआ, वहां पर अकाल पड़ गया ना तो तुम रस्सी खा के मर गए ना तुम इधर आए, ऐसे सब बता दिया उनको। कहने का मतलब क्या निकला, अभी पराजित हो गए, अब बोल तो सके ही नहीं कुछ, क्योंकि इन्होंने तो 700 मुनिराजों की हंसी की थी। अभी करें क्या, चले गए। लेकिन राजा के सामने जो अपमान हुआ तो वो तो तिल मिला गए, अरे रे मेरा अपमान। खैर, ये राजमहल में वापस पहुंच गए, इधर ये मुनिराज। अभी मुनिराजों की पद्धति बताता हूं मैं आपको। दिगंबर मुनिराजों की ये पद्धति है कि वे आहारचर्या के लिए जावे तो कोई भी प्रसंग बना हो तो आचार्य के सन्मुख उसका प्रतिक्रमण करते हैं, वो बताते हैं उनके सामने आकर के। जैसे मान के चलो, उन्हें भोजन करते समय, आहार लेते समय दूधी का रस बहुत अच्छा लगा, दूधी की साग बहुत अच्छी लगी, या दूध का स्वाद बहुत अच्छा लगा, कोई भी कड़ी अच्छी लग गई वो लग सकती है ना, उसमें क्या बात है। तो आचार्य के चरणों में जाकर के ऐसी अंतर से कहते हैं, प्रभु आज हमसे एक महादोष हो गया, महादोष हो गया। क्या हो गया बोलो? हे आचार्य श्री, आज हमें चैतन्य का रस 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए विस्मृत हो गया। क्या कह रहे हैं? हमें 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए दूधी का स्वाद अच्छा लग गया, हमें ऐसा लगा कि और मिले, हमको ऐसा भाव आ गया, हमको खीर का स्वाद अच्छा लग गया, हमें 1 मिनट के लिए चैतन्य का आस्वादन छूट गया, ये हमसे मोटी भूल थी गई। सुन रहे हो कुछ है? अभी बोले श्री बोलते थे ना, छठा सातवां गुणस्थान में जो मोह है, जो दुख है, जो आकुलता है, जो राग की पीड़ा है, पीड़ा है, हम तो पहले ही प्रवचन में मस्त हो गए। फिर जाननारो जनाए भगवान आत्मा वेदन में आ रहा है, अब तो कुछ नहीं भाई, बड़ा गंभीर मार्ग है। बात बरोबर है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निर्मल है, पवित्र है, कुछ करना नहीं है, आनंद हो रहा है, सब बात सच्ची है, लेकिन कितना गंभीर मार्ग। अरे रे अवधि ज्ञानी मुनिराज, छठे साधु गुणस्थान भर्ती दिगंबर मुनिराज, 1 सेकंड के लिए ने दूधी का स्वाद भा गया, खीर का स्वाद भा गया, कि रोटली भा गई। तो आचार्य के चरणों में जाकर दुखी चित्त से कहते हैं, प्रभु आज हमसे एक महादोष हो गया, आज हमारे चैतन्य का आस्वाद छूट गया, प्रभु हम क्या करें? यदि ऐसे ही स्वाद आता रहा तो हम संसार सागर में डूब जाएंगे। हे करुणा सिंधु, हे आचार्य गुरु, आप मुझे संसार सागर में से डूबने का उपाय कहो, मेरे प्रतिक्रमण कराओ। ऐसा नहीं हो कि आदत पड़ जाए। अपने को क्या हो जाता है,
जब हम पाप करते हैं तो पहली बार में तो खेद होता है, अफसोस होता है, दुख होता है, दूसरी बार में कम होता है, तीसरी बार में और कम होता है, चौथी बार में तो आदत पड़ जाती है, और पांचवी बार में तो चालिच है। आमासू ये तो सबको ही होता है। एक ध्यान से सुनना, पाप इस प्रकार से चालिच है तो संसार चालिच है। बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। अभी मैं देखो प्रथमानियों की कथा भी आपको कुछ उद्देश्य से सुना रहा हूं। हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, हमने कोई प्रतिज्ञा करी, कोई भी स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा करी, पहली बार चूक हो जावे तो थोड़ा खेद होता है, अरे रे आज तो पूजा नहीं करी। दूसरी बार हुई तो थोड़ा कम खेद होता है, 10वीं बार होवे तो फिर ठीक है, 11वीं बार से तो पूजा छूट जावे। सभी लोग अपने अपने को टटोल के देखना, मैं कोई पूजा का ही नाम नहीं लेता हूं। आज हमें पूजा का भाव नहीं आ रहा था, लेकिन खेत तक नहीं आता। पूजा का भाव नहीं आवे न खेद नहीं आवे। गुरुदेव श्री और बहन श्री पूरे जीवन, आखा जीवन 90 वर्ष की उम्र होने पर भी गुरुदेव 1980 में, मैं बता रहा था मैं आपको, नेमीचंद जी पाटनी जी आए तो पूजा पाठ तो है पुण्य तो है। यहाँ जी सुने और गुरुदेव श्री जाकर के प्रवचन करने के बाद फिर भक्ति में बैठ जावे और बड़ी मस्ती से भक्ति करें, और कोई अच्छी भक्ति आ जावे कि सीमंदरनाथ में बिराई पड़िया तो आंखों में से आंसू आ गए। तो नेमीचंद जी को समझने में 2 साल लग गए कि ये हो क्या रहा है? कहाँ आकड़िया का पंचकल्याणक था, कहाँ का था वो, जब आग लग गई थी पूरा पांडाल जल गया था, पूरा पांडाल जल गया। पांडाल खुले में प्रवचन हुआ, दीक्षा कल्याण खुले में हुआ। बाबू भाई जी ने बोला कि भाई कोई धूप की परवाह मत करो, जब दीक्षा होती तो मुनिराज खुले में होते हैं, अपने खुले में हो तो क्या दिक्कत गर्मी की चिंता नहीं करो। ऐसे खुले में पंच कल्याण में ऐसा हुआ। और गुरुदेव ने समय सारजी नहीं लिया, कोई गाथा नहीं चलाई, प्रवचन दीक्षा कल्याणक, द्वारका दहन का प्रवचन किया। आज अग्निकांड हो गए ना, जल गए ना, जिनवाणी जल गई थी उस समय, जिनवाणी जल गई, लोगों को बचाने में बड़ी मेहनत पड़ी, तकलीफ हुई। गुरुदेव को तो आंखों में से आंसू की धार, भाई ये अग्निकांड तो कुछ भी नहीं है, ये दाह तो कुछ भी नहीं है प्रभु, अनंत बार तू अग्नि में जला है, द्वारका जले। कृष्ण बोले वाह मारी वाह, अरे वो बोले, वो उसके माता पिता बोले बेटा हमें अग्नि में से काढ़ी ले, हमें बचा भी ले। सामने पुत्र जल रहा है, पत्नी जल रही है, बच्चे जल रहे हैं, माता पिता जल रहे हैं, बचाओ, कोई बचाओ बेटा बचाओ। कृष्ण की ताकत, बचाने की कोशिश, मैं वर्णन उसका नहीं करूंगा, नहीं तो बदल जाएगी बात। ये तो गुरुदेव के मुख से सुनना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुदेव श्री जिसको पुण्य को हे कहते थे, वे इतने कोमल थे, इतने भक्ति संपन्न थे, प्रवचन करने के बाद 90 वर्ष तक भक्ति में जाते थे। और आज हमें एक दिन पूजा का भाव नहीं आवे, विद्वान हो जावे तो भक्ति का भाव नहीं आवे। आज हमारी भक्ति के नाम पर मंदिर सुने हो जावे, चाहे हम तो उत्तर भारत की भी कहते हो, भक्ति का आयोजन होवे तो ढोल ढमाका होवे तो कदाचित आ जावे, नहीं तो क्या है। सोचना, हम गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र से भी विचार करें थोड़ा सा। अरे रे क्या हुआ प्रभु, एक बार दोष होने पर उसको हमें थोड़ा तकलीफ होती है, बारंबार दोष करने पर तो हमें कुछ लगता ही नहीं है। ये बात फिर से रिपीट कर दी, क्यों कहीं मालूम है? मैं जानता हूं आप स्वाध्याय करने के बाद बिल्कुल प्रमादी हो, शांति से सुनना, घबराना नहीं। 1 घंटा 2 घंटा 2 क्लास 4 क्लास स्वाध्याय करने के बाद आत्मा की परिणति क्या जाए है? चैतन्य स्वाद का वेदन होता है कि नहीं होता है? चैतन्य में उपयोग टिकता है कि नहीं टिकता है? गुरुदेव क्या बोले थे अभी, बता सकते हो? उग्र पुरुषार्थ थी चैतन्य में टिकते हैं, उग्र पुरुषार्थ से चेतन में टिकते हैं तो क्षय को प्राप्त करते हैं।
इसलिए दिगंबर मुनिराजों का मार्ग है, गंभीर मार्ग है। जैसे अनुभव होता जाता है तो परिणति शांत होती चली जाती है, विरक्तता बढ़ती चली जाती है, प्रमाद छूटता चला जाता है। आज हम पढ़ करके फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, कदाचित व्रत उपवास कर लेते हैं, थोड़ा दान आदि कर देते हैं, बाद में प्रमादी रह जाते हैं। काहे में प्रमादी भाविन? चैतन्य के स्वाद में। ध्यान रखना हो, चैतन्य के स्वाद में प्रमादी हो गया। क्या कहा प्रभु? ये दोष मेरे से घृणा हो गया। अपन तो क्या बोलेंगे मालूम? अपन क्या बोलेंगे महेंद्र भाई? ये तो अदैव भाव है, भिन्न है, इसमें अपना क्या है? ये तो अस्थिरता है, ये तो चारित्र मोह का है। मेरा क्या? मैं तो क्या हूं? एक छठे सातवें गुणस्थान बढ़ती दिगंबर मुनिराज। श्रुत सागर नाम क्यों पड़ा था? श्रुत सागर शास्त्रों के घने अभ्यासी। श्रुत सागर माने उपाधि थी, उपाधि। श्रुत सागर माने उपाधि। श्रुत माने शास्त्रों का सार, सागर जिनके हृदय में बसे, अवधि ज्ञानी मुनिराज। अरे रे प्रभु, हमारे से आज बड़ी भूल हो गई है। हा। चलो, भूल हो गई। क्या भूल हो गई? बता दिया कि आज हमारे से चर्चा हुई रास्ते में और मैंने उनको जीत लिया। इस तरह शास्त्रों मुनिराजों की मान की मैंने प्रतिष्ठा कर दी। हे भाई, तुमने शास्त्रों मुनिराजों की प्रतिष्ठा नहीं करी, मेरी आज्ञा की अप्रतिष्ठा कर दी। शास्त्रों मुनिराजों की प्रतिष्ठा बढ़ी है कि मेरी आज्ञा की प्रतिष्ठा बढ़ी है? तुम्हें नहीं मालूम? तुमने जिन शासन की अप्रतिष्ठा कर दी, मेरी नहीं, जिन शासन की आज्ञा की अप्रतिष्ठा कर दी। कैसे कर दी? अरे ये तो भले पुरुषों को भी चाहिए कि रास्ते चलते किसी विषमवादियों से नहीं बोलना, अन्य मत वालों से विकथा नहीं करना, विषमवाद नहीं करना, मौन रखना, सड़क चलते संयमी पुरुषों को बोलना नहीं। तुमने एक चूक कैसे कर दी? भले ही तुम्हें खबर नहीं थी कि मैंने क्या आज्ञा दी थी कि मौन रखना, तुम्हें नहीं खबर थी, लेकिन कम से कम राह चलते तो विसंवाद नहीं करना चाहिए था ना। सच में तुमसे घनी भूल थी गई। साहब प्राश्चित, एक नमोकार मन की माला फेरा, ये नहीं। ठीक है, कल का उपवास कर लो, ये नहीं। ध्यान से सुनना, मैं कहानी का मोड़ बता रहा हूं यहां पर। धन है शिष्य की शिष्यता और धन है गुरु की दृढ़ता। ध्यान से सुनना हो। क्या शब्द बोले भैया? शिष्य की शिष्यता और गुरु की दृढ़ता। अभी बताऊंगा, अभी तो शब्द बता दिए ना, अभी तो भाव बताऊंगा इसका। धन है वह शिष्य की पात्रता कि अपने से छोटा सा भी दोष हुआ हो तो गुरु चरणों में आकर के बयान कर देते हैं। अभी मैं इसका ज्यादा व्याख्यान नहीं करूंगा कि वो कैसे कहते हैं, इसकी चर्चा बहुत सुंदर है ज़ैन आगम में, बहुत सुंदर। हमारे यहां तो इसकी चर्चा कम से कम 15 दिन चली होगी कि शिष्य गुरु के चरणों में आकर के कैसे अपने दोष कहते हैं, इसकी चर्चा इतनी चली होगी कि प्रभु ठीक है, तुमसे भूल हो गई है, हम क्या करते बता सकते हो महेंद्र भाई? मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप क्या करोगे? कि एक काम करना, शास्त्रों मुनिराजों के बीच में रहना, बीचों बीच, ताकि वो पहचान ही नहीं पाए। ये नहीं किया उन्होंने, ये नहीं किया। धन है गुरु की दृढ़ता, बचाने की कोशिश नहीं करी, छिपाने की कोशिश नहीं करी, श्रावकों को बुलाकर याचना नहीं करी कि आज कुछ हो सकता है, 4 मंत्री उपद्रव कर सकते हैं मुनि संघ पर, इसलिए साफ चेती राखवो। साफ चेती रखने का भी नहीं कहा, सावधानी रखने का भी। कहानी ध्यान से सुनना बिल्कुल। बताओ हम क्या करते? बताओ, हमारा लड़का गलती करके आए तो हम क्या करते हैं? अपने बच्चे को छिपा लो घर में, किसी को मालूम नहीं पड़ जाए, डांट दो, पहले तैयारी कर लो, पुलिस में इन्फॉर्म कर दो। नहीं नहीं नहीं, धन दिगंबर आचार्य जो अपने श्रावकों से ये याचना नहीं करते कि हमारी रक्षा करना, श्रावकों से, अपने भक्तों से, श्रावकों से ये नहीं कहते हमारी रक्षा करना। यदि पुण्य का उदय होगा तो वे स्वयं रक्षित हैं,
कल यहां से जाने के बाद मुझे याद आ रही थी गुरुदेव श्री की जो घटना घटी थी ना, वो सुरेंद्र नगर में एक तरफ एक साधु, दूसरी तरफ दूसरे साधु, इतना उधम। गुरुदेव श्री को पक्का श्रद्धांत था कि विरोधियों के बीच में जाकर के भी यदि मेरा पुण्य है तो मैं सुरक्षित हूं, और मेरे पाप का उदय होगा तो उत्तर भारत में भी कोई रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा, हिंदी प्रांत में भी कोई रक्षा करने वाला नहीं मिल जाएगा यदि पाप का उदय होगा, और पुण्य का उदय होगा तो घोर उपसर्गों में विरोधियों के बीच में सुरक्षित रहूंगा। ये गुरुदेव श्री का चिंतन। एक एक पॉइंट बहुत आपको तो गहरा लगना चाहिए। तुम्हें हिम्मत है क्या कि हमारा पुण्य का उदय होगा तो रक्षित रहेंगे, पाप का उदय होगा तो कोई रक्षा करने वाला मिलेगा नहीं? क्यों? बहू की कोई निंदा कर देवे, पुण्य का उदय हो तो कोई बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाप का उदय होगा तो कोई रक्षा करने वाला। लगा लेना घर घर में, थोड़ा कहा बहुत समझ ना, कहानी तो मेरे पास बहुत गहरी है ना असल में। एक एक पहलू देखो आप। चरणानुयोग प्रथमान युग चल रहा है आज प्रथमान युग जयवंत बरतेगा। उस प्रथमान युग में से दृष्टि का दृष्टि तो देखो, दृढ़ता तो देखो, पुरुषार्थ तो देखो, आदर्श तो देखो। सुन रहे हो? खेलो नहीं, खेलना नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनो, खेलो नहीं। खेलने में आधा उपयोग उधर चला जाता है ना, तो कहानी का आनंद नहीं आता है। एक पेन हाथ में लेके खिलाना, पट्टा घुमाना, उंगली चटकाना, या साधना लिए 84 साधना। देख लेना, आप उपयोग लगा के देख लेना। आप खेलोगे तो उपयोग नहीं लगेगा, आपको मजा ही नहीं आएगा। चलो टाइम कम है, कहानी बहुत बड़ी है मेरी। अभी क्या हुआ? अरे रे कह दिया, सुनो, तुमको जिस स्थान पर तुमने विवाद किया है उसी स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ। आज रात्रि का कायोत्सर्ग उसी स्थान पर खड़े रहकर करना। ये दृढ़ता, अयाचिकपना। पुण्य का उदय होगा, बचोगे, नहीं होगा कोई बात नहीं। सुना चुके एक दिन ये प्रसंग। क्यों? गुरु ने अच्छा नहीं किया ना, दया करना चाहिए थी ना, गुरु को दया करना चाहिए थी ना। यही गुरु की दया है कि तुम वहां जाओ, इतने दिन मेरे पास रहकर जिनवाणी के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से यदि तुम्हारी पवित्रता प्रकट हुई हो और आज उपसर्ग आवे तो तुम केवली बनकर भगवान बन जाना। ये दया है। और यदि तुम्हारे में इतनी लायकात नहीं है तो मेरे शिष्य होने से फायदा भी क्या है, तुम वहीं जाओ। नहीं, मेरे शिष्य होने से फायदा क्या है यदि तुम उपसर्ग विजेता नहीं बन सकते हो? मैं आखिर कब तक रक्षा करूंगा तुम्हारे, कब तक बचाऊंगा, किस किस से बचाऊंगा? और सच बात तो है कि एक द्रव दूसरे द्रव को बचा सकता नहीं। देखो सिद्धांत, कौन बचा सके? कर्मों से कौन बचाएगा तुम्हें? बिल्कुल दृढ़ता से जाओ। मायाचारी नहीं करी, छिपाने की कोशिश नहीं करी। देखो कहना तो बहुत चाहता हूं, माता पिता के लिए शिक्षा है, अपने बच्चों के दोष हों तो उन्हें दंड देने में दृढ़ता रखनी चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए, पुचकारना नहीं चाहिए। दूसरों के लिए मायाचारी करके झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारे बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा है, बच्चा है। बच्चा नहीं है। यदि मैं जल्दी से कह दूं, जल्दी से, क्यों कहानी मेरी बड़ी है। अरे अपने पुत्र के दोषों की रक्षा करने वाली माता पिता गांधारी की तरह है। जैसे मालूम तो है कि मेरा दुर्योधन खराब है, लेकिन है तो आखिर मेरा पुत्र ना। इस चक्कर में 100 के 100 पुत्र मरे, 100 के 100 पुत्र मरे हो। गांधारी ने कोई दया करी थी, उनके पिताजी क्या नाम था, धृतराष्ट्र, उन्होंने दया करी थी तो उस दया का फल 100 की मृत्यु थी। यदि धृतराष्ट्र ने दृढ़ता रखी होती, यदि उस माता ने गांधारी ने दृढ़ता रखी होती तो वे 100 पुत्र पांडवों जैसे मुनि हो रहे होते, केवल ज्ञानी हो रहे होते। आज पांडव पूज रहे हैं और दुर्योधन आज भी धिक्कार के पात्र हैं। क्या कह मैं बोलो? मैं तो अपनी बात कहता हूं, मेरी घर में सबसे ज्यादा पिटाई हुई, सब भाई बहनों मेरी सबसे ज्यादा पिटाई हुई, लेकिन आज मैं एहसान मानता हूं माता पिता का। जरा चूक हो भाई, रोटी नहीं देना, भोजन नहीं देवे, ऐसे बहुत तकलीफ, मैंने ऐसे बहुत
ग्रैंडफादर से लेके पिताजी तक खूब पिटाई। लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूं, आज तक मेरे मुंह पर गाली नहीं आ पाई। गलियों में कंचे नहीं खेल पाए हम, इसलिए वो संगति नहीं मिल पाई, वो खोटी संगति गलियों की जो गंदी बातें करें, गंदी कर सके, करने की हिम्मत ही नहीं है। उस समय तो बुरा लगता था, लेकिन आज लगता है कि यदि जीवन के निर्माण में माता पिता का भी कोई योगदान है तो है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से बहुत लोगों को शिकायत है, हमारे लड़के सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, बद्धू स्वतंत्र छे। अरे वे स्वतंत्र हैं और तुम स्वतंत्र नहीं हो, क्यों आप स्वतंत्र नहीं हो? तुम भी तो स्वतंत्र हो। बेटा संपत्ति की वसीयत दे के नहीं जाएंगे, ध्यान रखना, सारी मंदिर में दे जाऊंगा बोरीवली के। अब करें क्या, 1,40,00,000 की जगह मिले, अब लावे कहां से पैसा? सुन बेटा सुन, हमारी खून पसीने की गाड़ी कमाई तेरे क्लब के लिए नहीं है, तेरे सप्त व्यसन के लिए नहीं है। यदि तुम स्वतंत्र हो तो हम भी स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या गजब बात है, बहुएं सुने ही नहीं, मंदिर नहीं आए, पूजा नहीं करे, दर्शन नहीं करे, स्वाध्याय नहीं करे, और मरते समय 2 सेर सोना। बेटा अरे बहू को क्या रखो है, सोना जब मिलेगा ये हार, एक बंगड़ी तब मिलेगी, मंदिर जाया करो, स्वाध्याय किया करो, पूजा किया करो। क्या कह रहे हैं तुम, मोह के बंधन में ग्रस्त हो, है ना? बंधन की रक्षा कर रहे हो, काय की रक्षा कर रहे हो? चलो कहानी ज्यादा नहीं कहना, आगे चलना आपने को। अरे अरे प्रभु, देखो मुनिराजों की दृढ़ता, आचार्यों की दृढ़ता, ऐसी माता पिता की होना। आगे चलो, चले गए। देखो अभी ध्यान से सुनना, जब हमने सॉरी बोल दिया, अपने आप आके बोल दिया, ईमानदारी से बोल दिया, तो थोड़ा तो रिलैक्सेशन होना चाहिए ना? क्यों? तुमने कोई गलती करी और अपने आप जाके पापा को बता दिया कि पापा जी आज 10 का नोट हमसे फट गया, गुम गया, कुछ हो गया, और पापा जी ने दे 2 मिला दिए। हमने क्या लगता है कि एक तो हमने सॉरी बोला, एक तो अपने आप बताया, नहीं बताता तो ठीक है आइंदा बताऊंगा ही नहीं, ठीक है ना? यही करेंगे ना अपन? क्यों, क्या करोगे? यही करेंगे ना, अगली बार से पापा को बताएंगे ही नहीं। ये तुम्हारा पुत्रपना नहीं है। धन्य है वह शिष्य जिसे इस बात की परवाह नहीं है कि तुमने मुझे कौन सा दंड दिया। अंदर में एक क्लेश नहीं है, संक्लेश नहीं है कि प्रभु ये आपने हमको कहां जंगल में भेज दिया वापस, कुछ हो गया तो, तलवार चल गई तो, इतना सा भी रंच मात खेद नहीं है। शिष्य की शिष्यता है, एक पुत्र की पुत्रता है, पुत्रपना है कि पिताजी ने कोई दंड दिया तो मेरे हित के लिए दिया है। ऐसे शिष्य की शिष्यता है। गुरु ने यदि कुछ कहा है तो उनको सच्ची बात है, हाथ जोड़ करके नमोस्तु बोल करके तत्क्षण उस स्थान पर चले गए। एकांत, एकांत है, खड़े हैं, काय सर खड़े हुए हैं, रात भर आज सोने का तो काम ही नहीं है? आत्म ध्यान की निमग्नता, बारंबार आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, बारंबार आत्मा का अवलंबन। इतने में वो चारों मंत्री तलवार लेकर आ गए। उन्हें तो बदला ही लेना था ना। अभी देखो, यदि यहां वहां मिलते हैं तो वे 700 मुनिराज तक आते और गुस्से में कुछ भी कर सकते थे, और मुनिराजों पर भी तलवारें चला सकते थे। लेकिन आचार्य की दूरदृष्टि, जो हो एक पर बीतना चाहिए। तुम भले ही बहुत ज्ञानी हो, बहुत संयमी हो, अवधि ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारे चक्कर में हम 700 को खतरे में नहीं डाल सकते, 700 मुनिराजों को खतरे में नहीं डाल सकते। आप जाइए। आखिर आए और अब तलवार कैसे चलाई होगी? सीधे सीधे नमोरियंताण में ऐसे, मिल गया दुष्ट, यही है वो पापी, ये देख लें, ये गाली दी होगी नहीं दी होगी, चिल्लाए होंगे कि नहीं? हथियार मारने से पहले कोई गुस्सा आता है, गालियां देते हैं। मैं क्यों सुना ये बात, क्यों कही? चाहता तो रोक सकता था ये बात को, कि तमाम गालियां दी, कान में स्वर मालूम पड़ गया मुनिराज को, ये आ गए 4 दुष्ट तलवार लेकर, गालियां दे रहे हैं। ये अपने को खबर पड़ जाती तो क्या होता विवेक?
थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो होता नहीं, जैसे दिल के धक धक, ब्लड प्रेशर, डबल स्पीड नहीं हो जाए? नहीं, चारों साक्षात खड़े हैं तलवार लेकर के, इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, परम मित्र सम जानू पाया योग जो, हमें परम मित्र है, कहीं दिक्कत ही नहीं। देह में हुई कहां, मेरे तक तलवार आती कहां है, इनकी ताकत मेरे तक हो तो आयु कर्म हो तो देर रहे, आयु कर्म नहीं हो तो देर जाए। जाने में निमित्त कोई बने, शेर बने क्या, शेर बने कि ये बने, अपने क्या आत्म ध्यान में लीन। तत्काल वहां पर जो वन में व्यंतर आदि होते हैं, वन के रक्षक देवता आदि होते हैं, उनका आसन कंपा, अरे रे पवित्र मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आने वाला है। बस जैसे उन्होंने तलवार उठाई वैसे कीलित कर दिया, कीलित, सबकी तलवार ऐसे खड़ी खड़ी रह गई। अभी क्या हुआ, मुनिराजों को अब ये नहीं हो रहा कि अच्छा रहा बेटा, अच्छा रहा और कर लो, देखा मेरी पवित्रता, देखा मेरा चमत्कार। धन दिगंबर मुनिराज, लोभ नहीं हो प्रबल सिद्धि निदान। अरे रे प्रबल सिद्धियां हैं, वे चाहते ना, वे खुद तो उनके पास रिद्धियां थीं, रोक देते उन्हें। क्यों रोके, रिद्धियों की जरूरत क्या है, अपनी रिद्धियों का प्रयोग नहीं करना है। जितनी देर में हम रिद्धियों का प्रयोग करेंगे उतनी देर में तो हम आत्मा का ध्यान करके केवल ज्ञान ले लेंगे। इसलिए दिगंबर मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग नहीं करें, कहीं नहीं, अपने ध्यान में निमग्न। इसलिए अहंकार ही नहीं आया कि देखो हमारा चमत्कार, देखो कुछ नहीं, चारों को कीलित हो गए। कहीं बात सुबह हुई, ग्रामवासियों का आना जाना हुआ, तलवार लेकर देखा तो एकदम सबको लगा, ये सूचना धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई। राजा आ गए, सारे नगरवासी आ गए। अरे रे, वो चारों मंत्रियों के स्त्री आ गई, रोती रोती, दौड़ती दौड़ती, बच्चे आ गए, सब भीड़ लग गई। अभी करें क्या, गिड़गिड़ाने लगी, महाराज महाराज हमारे स्वामी को क्षमा करो, हमारे पति को माफ करो। बच्चे बिलखने लगे। अब मुनिराज तो क्या बोले, मुनिराज क्या बोले। तब वो व्यंतर आया, देव आया, उसने कहा कि ठीक है मुक्त कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर, क्षमा मांगो। क्षमा मांग ली, चारों मंत्रियों ने क्षमा मांग ली, चले गए। लेकिन राजा ने क्षमा नहीं किया। मुनिराज तो कुछ बोलना ही नहीं, उनको तो भीतरागी है, उनको क्या कहना है, उन्हें तो क्षमा भाव सदा ही है। लेकिन राजा ने कहा कि अरे रे, ऐसे मंत्री हमारे राज्य की शोभा नहीं हो सकते, जो पवित्र मुनिराज धर्मात्माओं पर उपसर्ग करें। निकाल दिया। वे चलते चलते हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर का राजा पड़ोसी राजा से परेशान था, पड़ोसी राजा से परेशान, तो इन्होंने उसको जीत लिया, चतुराई से जीत लिया। तो ये प्रसन्न हो गए, है ना, सुनी होगी नहीं ये कहानी तो, इसलिए जहां फास्ट चल सकती हूं फास्ट चला रहे हैं। अभी उन्होंने कहा बोलो वरदान मांगो, हम तुम पर प्रसन्न है, बोलो क्या चाहिए। यहां एक बात कहना चाहता हूं, जिंदगी में कभी वरदान देना ही नहीं किसी को। जिन जिन ने वर दिए वे फंसे। दशरथ फंस गए कैकेयी के चक्कर में। समझ गए ना, इसलिए कभी जीवन में वर नहीं देना भूल करके भी। इन्होंने भी वर दे दिया, बोलो क्या चाहिए। साहब आपकी कृपा से हमें कमी ही क्या है, सब कुछ तो है हमारे पास, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे यही बहुत है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो मांगो कि साहब कोई समय होगा जब मांगेंगे। ठीक है समय रहेगा जब मांग ले, कहीं बात नहीं। राजा है ना, राजा को क्या चिंता है। पद्म राय नाम का राजा था यहाँ का, जैन राजा पद्म राय। अभी ठीक है, अभी ये अब अष्टांग का आई नहीं, अभी आषाढ़ के अष्टांग का अभी, तो यहां से दिगंबर मुनिराजों को चौमासा प्रारंभ हो जाता है। इसके पहले हस्तिनापुर में सारे 700 मुनिराज पधार गए।
पधार गए वो। कब पधार गए? आज कल में नहीं। चौमासा प्रारंभ हुआ 28 से, आषाढ़ कितने 1-1.5 महीने हो गए ना, करीब 1.5-2 महीने करीब हो रहे हैं। अभी 1-1.5 महीने पहले, अभी तो हाँ, तो अभी पहुंचे। अभी ध्यान से सुनना, इसका मतलब है उन्हें 1-1.5 महीने का प्लानिंग करने का अवसर मिल गया। अचानक नहीं हो, पूरा षड्यंत्र कर लिया कि ये मुनिराज इधर आए हैं, 4 महीने रहेंगे, 1-1.5 महीने में अब ब्राह्मणों को बुलाओ यज्ञ करने के लिए, राजा से ऐसे ऐसे करेंगे सब। 1-1.5 महीने में कितना परिणाम। अभी राजा को बोली, हे राजन, हमें 8 दिन का राज चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दे दिया। राजा अपने महलों में चले गए। महल से बाहर अब निकलना नहीं उनको, महल में रहना, अपने कहीं जाना नहीं। और इन्होंने फौरन सारे ब्राह्मणों को बुला करके जो वेद के पाठ करवा के नर मेघ यज्ञ की रचना कर दी। जहां दिगंबर मुनिराज ठहरे थे वहां चारों तरफ लकड़ी, कंडा, सब गंदी बाड़ी, कचरा सब पटक दिए चारों तरफ से मुनिराज के। अभी मुनिराजों को 8 दिन तक तो कहीं जाने का काम ही नहीं है। उपसर्ग हो गया ना शुरू, तो कहीं जाने का तो कोई प्रसंग नहीं है। अरे सारे दिगंबर मुनिराज चुप, वायु आ रही है, दुर्गंध आ रही है, बह रही है, सारे मुनिराज आत्म ध्यान में लीन। इधर यज्ञ शुरू हो गया। कैसा लगेगा? ये अभी अपने को चारों तरफ से बिल्डिंग जलने लगे तो कैसा लगे? क्या? और दुर्गंध आ गई तो कैसी लगे? ऐसा नहीं कि कोई मुनिराज उसमें क्षतिग्रस्त नहीं हुए। किसी का पैर जला होगा, हाथ जले होंगे, आंच लगने से शरीर झुलस गया होगा, बाल जल गए होंगे, शरीर चिंगारियां उड़ करके अंगारे गिरते होंगे, बीच बीच में भी सिर जलता होगा। जो हो सो कम है उस समय तो। इधर एक आचार्य थे, नाम मुझे याद नहीं है, एक आचार्य थे एक पर्वत पर। वे नहीं, अभी नहीं, वो नहीं। उनको सुबह सुबह उठ करके प्रतिक्रमण स्वाध्याय करते हैं रात्रि में, तो नजर ऊपर गई तो एक नक्षत्र को हिलते हुए देखा, कंपित होते हुए। तो एकदम अवधि ज्ञान लगाकर मालूम पड़ा कि 700 मुनिराजों पर संकट आया हुआ है। तो एकदम मुंह से निकल गया, हाँ, अरे ऐसे। तो मुनिराज तो रात को बोले नहीं कभी। तो पास में जो छुल्लक जी थे, छुल्लक जी, उन्होंने आवाज सुनी, अरे आचार्य श्री के मुख से हा क्यों निकला, अरे क्यों निकला, क्या बात है? सूरज निकल गया, तब उनके पास आए, प्रभु हमें एक विस्मय है, आप क्षमा करना, आज रात को आपके मुख से ऐसा क्यों निकला, हमें कोई बात है कुछ। तब उन्होंने बताया अवधि ज्ञान से कि भाई आज 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आया हुआ है, बहुत ऐसा हुआ। अब अपन क्या करें, क्या कर सके? अपन तो कुछ कर ही नहीं सके। छुल्लक जी ने और आचार्य श्री दोनों ने आहार का प्रत्याख्यान कर दिया, आज हमें आहार नहीं लेना है। दिगंबर मुनिराजों को साधर्मी वात्सल, आज हमें आहार की चर्या तब तक नहीं करनी है जब तक वो संकट दूर नहीं हो गए। चलो करें क्या? एक काम हो सकता है, तुम विष्णु कुमार मुनिराज के पास जाओ। विष्णु कुमार, उनको विक्रिया रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि। तुम विद्याधर हो, तुम आकाश मार्ग से जा सकते हो, चले जाओ। वे गए वो आकाश मार्ग से, वो छुल्लक जी, और वहां जाकर के वो विष्णु कुमार मुनिराज को प्रणाम करके, नमोस्तु करके, कैसे आना होगा इसलिए आए हैं, बताया सारा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि साहब आप कर सकते हो, आपको विक्रिया रिद्धि है। विक्रिया रिद्धि देखो गजब बात, खुद को ही खबर नहीं कि विक्रिया रिद्धि है? हे बोधि रिद्धियां प्रगट जिन्हें, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। और समझ में आ रहा बेटा?
मेरा पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। बुद्धि रिद्धियां प्रकट है, रिद्धियां शक्तियां प्रकट हैं और खबर नहीं। पर नहीं तप घोर करें आकाश चले, है पार नहीं जिनके बल का। मन वांछित रूप बना सकते, हल्का इतना हल्का शरीर कर ले मुनिराज कि चींटी के ऊपर खड़े हो जाए तो चींटी नहीं मरे। हल्का भारी लंबा छोटा, ये महिमा नहीं है, ये रिद्धियां महिमा नहीं है मुनिराजों की। पर नहीं प्रयोग करें इनका, ये है महिमा। पर नहीं प्रयोग करें जिनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु। क्यों प्रयोग नहीं करते? अपनी ख्याति के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी पूजा हो, प्रशंसा हो, इसके लिए। आखिरकार जैसे ही मालूम पड़ा वो सासू मिजाजों की रक्षा करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इतनी सीख है इस कहानी में, इतनी सीख है। हमें तो पूजा का नियम हो और घर में माता जी बीमार हो तो हम चाहे नियम तोड़ दें, नियम तोड़ दें, हम नियम तोड़ दें। हाँ तोड़ दो, नियम ऐसे नहीं टूटा करते। वे मुनिराज अपना महाव्रत छोड़ करके 700 मुनिराजों की रक्षा करने के लिए चले गए। एक दिगंबर मुनिराज की समाधि हो रही हो तो दूसरे मुनिराज अपनी सामायिक छोड़ देते हैं, बोलो ध्यान छोड़ देते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उसको संबोधन देते हैं। हमारे साधर्मी वात्सल्य हो तो ऐसा हो, कोई संकट में हो, कोई तकलीफ में हो, एक बार पूजा छूटे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार स्वाध्याय छूटे चलेगा, क्योंकि ये तो हम बाद में भी करेंगे। लेकिन साधर्मी तो भगवान है ना, भावी सिद्ध है ना। थोड़ा कहा बहुत समझना अच्छी तरह से। नहीं साहब हम तो पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चाहे घर में माता जी को बुखार चढ़ा रहे, ताव चढ़ जाए, ये नहीं, ये इसका मतलब तुम जैनी नहीं होगी। जिनके चित्त में दया नहीं, उनके चित्त में भगवान आत्मा कैसे उतरेगा? ख्याल में आ रहा कुछ? हाँ हाँ हाँ, अब थोड़े में जल्दी समझ लो बस। अब टाइम तो घड़ी हो जाती ना, करें क्या? चलें अभी आगे चलो। गए, मुनि दीक्षा छोड़ी हो, मुनि दीक्षा छोड़ दी, बामन का वेश बनाया। एक विक्रिया से सब बिल्कुल ब्राह्मण लगने लगे। छोटा सा वेश, 52 अंगुल का, एक अंगुल, एक उंगली का एक अंगुल, ऐसे 52 अंगुल छोटा सा रूप, और हाथ में लेकर के नहीं, ऋचाओं का पाठ करने लगे। वेद की ऋचाओं का पाठ करते करते वहां पहुंच गए। छोटा सा रूप, देखने में कोमल, देखने में सुंदर, और सुंदर पाठ। तो सबकी देखो रूप भी ऐसा क्यों बनाया? ताकि सबसे अलग दिखें। वहां तो पहले ही बहुत सारे ब्राह्मण थे, सभी ऋचाओं का पाठ कर रहे थे, तो इनकी सुनता कौन? यदि उसी साइज में जाते, उसी साइज में, तो इनकी सुनता कौन? इतने तो पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ लो। लेकिन अलग से 52 रूप, छोटा रूप, सुंदर रूप, गोरा रूप, और कोमल गला, कंठ मधुर, और पाठ करते हुए पहुंचे तो जो देखे वो सब मोड़ मोड़ के देख रहे। वो आया, वो मंत्री दौड़े दौड़े चले आए, पधारो साहब, हमारा महाभाग्य है, आप पधार गए। ठीक है, हो गया सब। अब मैं जाता हूं कि साहब आप बिना दक्षिणा के मत जाओ, मेरे तो जाना है, मैं कोई तुम्हारा यज्ञ कराने थोड़ी आया हूं। ध्यान से सुनना, कोई उन्होंने वो नरमेघ यज्ञ की धुनी नहीं चढ़वाई हो। मैं तुम्हारे यज्ञ कराने नहीं आया हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मस्त मौजी हूं, आया था, देख लिया तुम्हारा कार्यक्रम, अब जाता हूं। ध्यान रखना हो, लोगों को ऐसा लगता है उन्होंने फिर वो करवाए होंगे सारे, वो कुछ नहीं, मैं तो जा रहा हूं।
तो वो उनने कहा कि साहब आप खाली हाथ नहीं जाओ, हम तो किमिच्छक दान दे रहे हैं 8 दिन से, हम तो इच्छा मुंह मांगा दान दे रहे हैं, आप हमारे हाथ से खाली हाथ नहीं जाओगे, आप तो दक्षिणा लिए बिना नहीं जाओगे। ठीक है, दे दो दे दो। ध्यान रखना, नहीं तो यज्ञ कंप्लीट हो जाता तब मिलती है दक्षिणा ब्राह्मणों को, वह कंप्लीट ही हो जाता तो फिर बचता ही क्या। चतुराई देखो, एक एक चीज लौटने दक्षिणा, हाँ ठीक है लाओ, 3 पग जमीन दे दो, बस 3 पग। अच्छा ठीक, हाँ हमारे बूरक है, भोला है, 3 पग में क्या है, ले लो ले लो ले लो, कहीं से भी नाप लो। और जो विक्रिया से रूप बनाया, तो एक पांव में पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरे पांव में मानसोत्तर पर्वत पर पांव रख दिया, तीसरा पांव कहां रखूं। और बात झूठी हो जाए तो तकलीफ है ना, गिड़ गिड़ा के जल पैरों में गिर पड़ाओ, पैरों में रक्षा करो रक्षा करो। एक मंत्र पढ़ूंगा तो भस्म हो जाओगे तो लगता है ना, जो इतना चमत्कारी होवे, क्या उन्होंने क्या होवे, गिर पड़ा पैरों में, रोने लगा, बचाओ। ये कोई उन्होंने धमकी नहीं दी हो, ध्यान रखना कि मैं मंत्र पढ़ूंगा तो भस्म हो जाएगा ये तो उसको खुद ऐसा लगा कि जब इतनी विक्रिया है इनकी, ऐसी ऐसी चमत्कार है, तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो कहने साहब बचाओ, आप जो कहो सो करने तैयार, जो कहो। ठीक है, ये यज्ञ बंद करो, हाँ बंद करो बंद करो बंद करो हो गया बंद। सुनो, ये शास्त्र पवित्र मुनिराज हैं, इन पर उपसर्ग करना तुम्हें योग्य नहीं है। धर्म ये नहीं सिखाता तुम्हारा, तुम्हें जो करना है धर्म करो, लेकिन ये विधि नहीं है। जो छोटा मोटा उपदेश दे करके वे अपने अनाउंस हो गया, अनाउंस करा दिया। अभी इस कथा को क्या कहते, अभी बैकग्राउंड बहुत है इसका। 8 दिन तक नगरवासियों को क्या लगा होगा, खाने में मन लगे नहीं, पीने में मन लगे नहीं, कहां जावे क्या खरीदें। ध्यान से सुनना, आपके लिए कह रहे हैं। 8 दिन दिगंबर मुनिराजों पर उपसर्ग हो, उन 8 दिनों में हमें कोई असंयम नहीं करना, अब्रह्म नहीं करना, अब्रह्म काम सेवन नहीं करना 8 दिन, कोई हमारी कड़ाई नहीं चढ़ाना, कड़ाई। लेकिन आज रक्षाबंधन है और 14 के दिन उपसर्ग हो रहा है मुनिराजों पर, और हर घर में कड़ाई चढ़ रही है, लड्डू बन रहे हैं, गूजा पपड़ी, क्या कर रहे तुम। आज तो तुम्हारे मुनिराजों पर घोर उपसर्ग हो रहा है और तुम उसकी खुशहाली में मिठाई बना रहे हो। थोड़ा शांति से सोचना सभी लोग। एक्चुअली हमें खुद नहीं मालूम कि रक्षाबंधन किसे कहते हैं, हमें यही नहीं मालूम कि जैनियों का रक्षाबंधन क्या चीज है। हमें तो अखबार मालूम है, अखबार जिसमें भाई बहनों का रक्षाबंधन है। जैन शासन में कौन किसकी रक्षा करे भाई, कैसी रक्षा कैसा बंधन व्यर्थ विकल्प करे रे। अब ज्यादा नहीं कहूंगा, टाइम नहीं है, अभी आगे चलना है अपने को अभी हुआ क्या फिर, अब श्रावक लोगों को जो तकलीफ थी कैसे बचाएं, मंदिर मंदिर मीटिंग चले, लोग बोले अपन क्या करें। और मैं बीच में भूल गया कि जो विष्णु कुमार थे उसी नगर के हस्तिनापुर के राजा पद्म राय के भाई थे छोटे, तो वे आए सबसे पहले महल में आए। महल में भाई तुम्हारे होते हुए, जैन शासन के होते हुए, जैन राजा के होते हुए इस 700 मुनिराजों पर उपसर्ग कैसे हो रहा है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ है। बिलख पड़े, बिलख रो पड़े, अरे भाई मैं क्या करूं, मैं फंस गया, एक बर दे करके फंस गया मैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने 8 दिन के लिए राज्य दिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है तुम नहीं कर सकते तो मैं कर सकता हूं। तब वो बामन का वेश बनाया उन्होंने, नहीं तो उन्होंने तो यही सोचा मैं जा करके भाई को कह दूंगा, हो जाएगा काम। दीक्षा कहां छेदी, हस्तिनापुर में आकर के आकाश मार्ग से आ गए, राजमहल में गए। भाई है अपना, अपने कहने की जरूरत क्या है, अब करना क्या है, करना ही नहीं कुछ। लेकिन वो भाई ने हाथ हटा लिए, तो अपनी दीक्षा छेद करके फिर ये काम किया। दीक्षा छेदने का महत्व सुन लो, दीक्षा छेदने का महत्व।
डॉक्टर साहब ने तो प्रश्न खड़ा किया है कि पुरुषार्थी कौन, महान कौन, हीरो ऑफ दिस स्टोरी कौन है? क्यों भैया महान कौन है? शास्त्रों मुनिराज महान है कि वे विष्णु कुमार महान हैं जिन्हें मुनि दीक्षा छोड़ी? भैया बताओ भैया कौन है ये कथानायक? कौन है इसका? शास्त्र मुनिराजों की रक्षा करने वाला है ना। जैन शासन कहता है तुमने यह राग क्यों किया, तुमने इस राग का अपराध भी क्यों किया? बचाने के बाद धन्य वे अकंपनाचार्य जो अकंप रहे, कंपित नहीं हुए कि शास्त्रों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, जैन धर्म का क्या होगा, और कहां चलेगा श्रावक, और कैसा है राजा। ये ऐसा कंपित हृदय नहीं हुआ, आकुलित हृदय नहीं हुआ तो धन्य है वे राजा। धन्य राजा नहीं, आचार्य है जिनका हृदय इतना सा भी कंपित नहीं हुआ, सब अपने अपने ध्यान में निमग्न, धन्य है वे। और विष्णु कुमार को जाकर के सजा मिली, बचाने की सजा मिली नहीं, सुनिए विनय नहीं, सजा मिली। वे आए तो उन्हें दंड दिया गया, पुनः दीक्षा हुई। अब दंड समझ में नहीं आया ना, दंड सुनाता हूं सुनो। मालूम क्या हुआ विवेक, कि अभी तक उनके पहले समझ लो, उनके पहले उनने जब दीक्षा ली थी विष्णु कुमार ने, उसके बाद 5000 मुनियों ने दीक्षा ली, उनमें एक 8 वर्ष के बालक ने भी दीक्षा ली, समझ गए। बाद में तो ये जो 5000 थे ना, 5000 ये प्रतिदिन उठकर उन्हें नमोस्तु कहते थे। और आज के बाद पूरी जिंदगी ये विष्णु कुमार मुनिराज को 8 वर्ष के बालक को प्रतिदिन उठकर नमोस्तु कहेंगे। कितनी बड़ी सजा है कि छोटी है? समझ में आ रहा है कुछ? ये राग का दंड जैन शासन में न्याय है, अन्याय नहीं है, भावुकता नहीं है। ध्यान रखो, भावुकता क्या बहुत मार्मिक शब्द कह दिया मैंने। जैन दर्शन में भावुकता नहीं है। तुमने शास्त्रों की रक्षा करी है तो ठीक किया, लेकिन तुमने ये राग किया है, ये अपराध है, इसकी सजा ये है। अब तुम वापस मुनि होकर के तुम्हारे बाद में जो 5000 जूनियर थे वे सीनियर और तुम अब जूनियर, और तुम उनको प्रणाम करोगे। लेकिन धन्य है वह शिष्य विष्णु कुमार जिन्हें इस बात का किंचित भी गम नहीं है कि एक तो मैंने बचाया, एक तो मैंने किया, और ऊपर से देखो इसको कहते हैं अकर्तव्य बुद्धि, अकर्तत्व, अभोक्तत्व। प्रणाम करने की क्रिया मेरी कहां है? छोटा कौन है? 8 साल का बालक छोटा कहां है? मुनि छोटे कहां है? मेरे बाद दीक्षा लेने वाला छोटा कहां है? अगुड़ लघु है ना, अनादि अनंत है ना, आत्मा तो अनादि अनंत है ना। सच्ची बात कहता हूं, आप कलेजे पे हाथ रख के सोचो कि आपसे छोटे को आपको प्रणाम करना पड़े, आपको क्या लगता है? धन्य है विष्णु कुमार, दीक्षा लेते से ही समस्त मुनिराज का संग विराजा हुआ है। 8 वर्ष के भी विराजे हैं, 15 साल के भी विराजे हैं, सबके जाकर के नमोस्तु नमोस्तु सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये कहानी में इसीलिए बहुत विस्तार से सुनाई है। इसकी एक एक रग रग कहानी का एक एक कोण, दृष्टिकोण जैन शासन की गंभीरता से भरा हुआ है। इसमें भावुकता नहीं है, भावुकता। आपको तो एक श्रीमद जी मिले ना, इसलिए आपको परम कृपाणु हो गए। लेकिन यदि चौथे गुणस्थानवर्ती हैं और दूसरा चौथा गुणस्थानवर्ती आएगा तो आप उसे परम कृपाणु देव कह पाओगे कि नहीं कह पाओगे? तीसरा आएगा तो क्या करोगे? चौथा आएगा तो क्या करोगे? 5वां आएगा तो क्या करोगे? आपको तो एक गुरुदेव श्री मिले चौथे गुणस्थानवर्ती, ठीक है, आपने बहुत सारी उपमाएं उन्हें दे दी, फिर दूसरे मिलेंगे, उन्हें क्या करोगे? फिर तीसरा चौथा गुणस्थानवर्ती मिलेगा तो क्या करोगे? तुम्हारी भावुकता हारेगी। तुम्हारी भावुकता तुम्हें एक व्यक्तिवादी तक बना के रख देगी, संकीर्ण कर देगी, तुम्हें व्यापक होने ही नहीं देगी। और जैन दर्शन में इसलिए 14 गुणस्थान की उपमाएं हैं, 14 गुणस्थान की गंभीरता है। इसकी इतनी चौड़ी छाती है
कि जितने चौथे गुणस्थान व्रती आएंगे हम सबको अव्रती श्रावक कह सकेंगे, हम सबको अव्रती सम्यक दृष्टि कह सकेंगे, सबको। कब तक? अनंत काल तक। कब से? अब ईमानदारी से बताओ, आप भावुकता में जो उपमाएं दे देते हो वे उपमाएं केवल गुरुदेव तक सीमित रहेंगी या किसी दूसरे को भी गुरुदेव बना पाओगे? तुम कृपाणु देव बना पाओगे? क्षमा करना, मैंने आपकी आलोचना नहीं की है, मैंने आपको जैन शासन की गंभीर परिणतियां बताई हैं। ये सर्वज्ञ भगवान की ज्ञान के द्वारा नक्की हुई हैं। आज हमें गुरुदेव श्री को अव्रती सम्यक दृष्टि कहने में ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें गालियां दे रहे हो। अव्रती सम्यक दृष्टि कहते हो, अव्रती कहते हो, अव्रती कहते हो। अरे हम नहीं कहते भैया, गुरुदेव श्री स्वयं कहते हैं कि मैं अव्रती श्रावक। गुरुदेव को तकलीफ नहीं हुई कभी हो? मैं अभी भी गुरुदेव पर कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए आपको कहता हूं आप मुझे देख करके उपमाएं देना शुरू कर दोगे। क्या वे उपमाएं तुम दूसरों को दे पाओगे? फिर उसी गुणस्थान वर्ती को नहीं दे पाओगे तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे दृष्टिकोण में अनादि अनंत जीव राशि सम्यक दृष्टि होगी, मुनि होंगे, केवल ज्ञानी होंगे, उनको उपमा क्या दोगे? बोलो, तुम तो नहीं दे पाओगे ना। जैन शासन दे सकता है, जैन शासन की ताकत है, इसलिए उसका एक एक शब्द चुनिंदा है। आप बिल्कुल बुरा नहीं मानना, तो क्या पता क्यों मेरी तकलीफ होती है, इसलिए बता देता हूं। एक लड़की थी, उसकी बहन की शादी हो गई, बहन की शादी, तो कौन आए? जीजा जी। तो उसने बड़े प्रेम से चिट्ठी लिखी, चिट्ठी जीजा जी को। ये गलती अभी भी हो रही है आप लोगों में, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या करा? साली ने जीजा जी को चिट्ठी लिखी, परम प्रिय परम पूज्य पूजनी जीजा जी। अब ये परम पूज्य लिख दिया इसने। अब मैं पूछता हूं, जब इसकी शादी होगी तो अपने पति को क्या लिखेगी? ये तुम बता दो हमें। समझ में आ गया कुछ हमारी बात कहने का? ये परम पूज्य तो जीजा जी हैं, अब अपने पति को क्या लिखेगी ये बता दो बस। और यदि ये अपने पति को भी परम पूज्य लिखेगी तो क्या ये दोनों की कैटेगरी एक है? मैंने थोड़ा कहकर बहुत बड़ी बात कही है। जब आप चौथे गुणस्थान में 7वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान जैसी उपमाएं दे दोगे तो 14वें गुणस्थान को कौन सी उपमा दोगे? बिल्कुल सोचना आप शांति से। हम भावुकता में मूर्खता करते हैं, लेकिन जो भाषा विज्ञानी है ना, भाषा विज्ञानी, इंटरनेशनल बात कर रहा हूं, भारत की नहीं, जैनों की नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर कोई के पास चले जाओ इन शब्दों के लेकर, तो भाषा विज्ञान से अर्थ निकालेगा कि आप राष्ट्रपति को महामहिम कहोगे। अब प्रधानमंत्री को महामहिम नहीं कहा जा सकता। दुनिया में भी एक एक शब्द की कीमत है, दुनिया में एक एक पोस्ट के लिए एक एक शब्द की कीमत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम दिगंबर जैन है ना, हमारे पास एक गंभीर संस्कृति और परंपराएं हैं, और तुम्हें ये लगता है कि गुरुदेव को मानते ही नहीं है, ये गुरुदेव को ऐसे नहीं बोलते, बहन श्री को ऐसे नहीं बोलते, श्रीमती जी को ऐसे नहीं बोलते। लेकिन तुम्हारे पास भावुकता है वो लिमिटेड है, और हमारे पास गंभीरता है वो व्यापक है। बोलो, गंभीरता ज्यादा अच्छी चीज है कि भावुकता ज्यादा अच्छी चीज है? किसी का दिल दुखाने के लिए ये बात नहीं कही है, वो तो पता नहीं, मैं भी खुद सोचता हूं आ क्यों जाती है ये बात, लेकिन जरूरी है ये बात। हमारे बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए कि हम हर किसी को हर कुछ नहीं लिखें। लड़कियां जीजाजी को जीजाजी समझें बस, ये परम पूज्य नहीं हो सकते। इशारे में सब समझ रहे ना। बहुत लोगों को क्या लगता है, मैं इतने सारे टाइटल दे दो जीजाजी को कि जीजाजी भी ग्लेड हो जाएं, और फिर जीजाजी ने भी लिखा कि परम प्रिय। अब बोलना क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ होगा परम प्रिय का? और साली को अकल ही नहीं है, खुश हो रही हो परम प्रिय परम प्रिय। अरे परम प्रिय तुम नहीं हुआ करती, परम प्रिय तो उसकी पत्नी होती है। थोड़े कह के बहुत कहा है हमने। मेरी ऐसी आदत है एक तीर से दो काम करना।
लोक की बात भी सिखा दी और परमार्थ की भी सिखा दी। चलो अभी इस तरह से दिगंबर मुनिराजों की रक्षा हुई, बहुत सारी सीख हमें मिल गई हैं। लेकिन टाइम हो भी गया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। आप कहो तो छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तकलीफ तो नहीं होगी ना कोई? मार्केट की तकलीफ, भोजन की। 10 मिनट ले लें, 10 मिनट, 5 मिनट, क्योंकि अभी तो कहानी सुनाई, कहानी का निष्कर्ष तो आया ही नहीं है। तो करें क्या? बात ही इतनी है कि करें क्या। चलो सुनो, कुल मिलाकर आज रक्षाबंधन का दिन है। हो सके और सही परंपरा चला सको तो दूर भगावे बुरी रीतियां और सुखद रीति का करें प्रचार। हम ये मोह वाले बंधन बांधने के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। आज के दिवस में उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास सोनीपत, पानीपत, हरियाणा, आज के दिवस में, क्योंकि जब मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया ना, कहानी यहीं तक आ गई थी, तो सारे श्रावक तो चिंतित थे, दुखी थे, तो दौड़ दौड़ कर आए। और जब यज्ञ होता है ना तो गेहूं बोए जाते हैं, गेहूं, ज्वार बोई जाती है, तो क्या कहते हैं उनको? नहीं, अपने नाम है उसकी भुजरियां, अपने साइड भुजरियां बोलते हैं उसको। अपने क्या बोलते हैं आपके? भुजरियां, कजरियां, कजरियां, हाँ कजरियां, ऐसी बड़ी बड़ी। तो अभी जैसे ही ये सूचना नगर में पहुंची तो किसी को विश्वास ही नहीं हो कि ऐसा हो सकता है कि मुनिराज बच गए और यज्ञ रुक गया। ये 4 दुष्ट मंत्री ऐसा कर सकते हैं? विश्वास नहीं। तो सारी पब्लिक देखने को दौड़ी और विश्वास कराने के लिए जो बोए गए थे वे उठा उठा के, तोड़ तोड़ के, मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए, कचरा दूर करने के लिए पानी बरसा, और वो सब ले लेकर के, भुजरियां ले लेकर के, कजरियां ले लेकर के घर पे आए। मम्मी देखो, पापा देखो, बापू देखो, मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया। तो इतनी प्रसन्नता हुई कि जेब में से जो पैसा था, रुपया था, लाने वाले को, सूचना लाने वाले को अंगूठी है, ये दे दिया उसको। अरे तुमने बहुत बढ़िया समाचार दिया, तुमने बहुत बढ़िया, एक खुश। इसकी प्रथा हमारे क्षेत्र में आज भी चलती है। आज के दिन बच्चे दौड़ दौड़ कर घर घर में कजरियां लेके जाती हैं और उसको उठाते हैं और उसके बदले में उसे कुछ पैसे देते हैं, है ना? होता है ना, अपने घर घर होता है। वो इसी का प्रतीक है, वो इसी घटना का प्रतीक है वो। अभी क्या करें? अब 8 दिन तक मुनिराजों का आहार नहीं हुआ तो सेवैयां बनाई गई। नए गेहूं आते हैं, नए गेहूं, बियां कहते हैं हमारे यहाँ, बियां क्या बोलते हैं, सेवैयां, ऐसी वो बनाई। क्योंकि मुनिराज अब 8 दिन से आहार नहीं लिया, गर्मी में झुलसे हुए हैं, कंठ 8 दिन का सूखा हुआ है, रुद्ध है, तो क्या खाएंगे मुनिराज? तो मिठाइयां नहीं बनाई, रसगुल्ले नहीं बनाए, ये नहीं, मात्र दूध घरों में पवित्र रखा हुआ है। जल्दी से दूध रख दिया और सेवैयां उसमें डाल डाल करके बनाई, सुखाई, सेकी और बनाया। और सारे मुनिराजों को उस दिन आहार दान में सेवैयों का आहार दिया गया, खीर का आहार दिया गया। ये प्रणाली आज भी है, वहां पर आज भी है। अब मुनिराज नहीं आए तो क्या करें? तो वहां उन्होंने कपोल कल्पित काम किया, जैसे कि मैं अनुमोदन नहीं कर रहा हूं लेकिन जानकारी दे रहा हूं उत्तर भारत की। तो वे मुनिराजों का नाम लिखते हैं कागज पर और दीवार पे चिपका देते हैं घर के बाहर कि मुनिराज आ गए और फिर वो सेवैयां चिपका देती हैं हमने आहार दान दिया। ऐसे ये कोई करने जैसा काम नहीं है, लेकिन वे 5 मुनिराज बनाते हैं, उसमें अकंपनाचार्य आदि लिख देते हैं, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, जयवंत बरतो, पधारो, अत्रो अत्रो, ऐसे लिखते हैं दरवाजे पर। आज के दिन जगह जगह लिखे गए होंगे वहां, और फिर वो खीर चिपका देते हैं। करने जैसा नहीं हो, मैं साफ कह रहा हूं, लेकिन ये इस काय का प्रतीक है। आज हमारे घर में आहार दान हो। आपको भी कहते हैं, आज अपने घरों में कोई साधवी मिले, प्रेम से ले जाओ, मुनिराज मिले, त्यागी मिले, उनकी रक्षा करने का संकल्प है ना। 4 प्रकार का आहार दान। अपने नौकर आदि हो आपके घरों में तो उनको आज गिफ्ट दो, पैसा दो, कपड़ा दो, जो दे सकते हो। कोई रोगी मिल जाए, औषध दान दो, कोई को जिनवाणी की जरूरत हो तो ज्ञान दान करो। आज 4 दान का दिन है।
महा उल्लास का दिन है। और अब अंतिम बात कि हम इस बात की रक्षा करने का संकल्प करें कि देव शास्त्र गुरु, अब इसकी चर्चा भी कम से कम 1-2 घंटे की है अभी, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलूंगा। जिनवाणी की रक्षा करें, हमारी जिनवाणी फटने नहीं पावे। बच्चे ऐसे नहीं खोलें, एक जिनवाणी खोलने के लिए ऐसे खोलें, ऐसे एक एक पन्ना ऐसे खोलें, ऐसे नहीं खोलें बच्चों, सभी लोग देख लो, सभी ऐसे नहीं खोलें। समझ आए ना? जिनवाणी पैरों में नहीं रखें, जिनवाणी बिस्तर पे नहीं रखें, खाते खाते नहीं पड़ें, हैं? समझ में आ रहा है सबको? इधर नहीं रखें, गोद में नहीं रखें। गोद तो बहुत गंदी होती है। एक विद्वान बोले गोद तो पवित्र होती है, गोद तो पवित्र होती है। हाँ, माता की गोद पुत्र के लिए पवित्र है, पुत्र की गोद माता के लिए पवित्र नहीं है। ख्याल में आया भैया? बिल्कुल नहीं रखना इधर आपने, कभी नहीं। सबको कहते हैं बेटा ध्यान रखना, शास्त्रों की सेवा करो। अभी बरसात आ रही है, बरसात चली जाए, अपने घर की पूरी जिनवाणी बरसात बाद धूप में निकालो, उनको दिखाओ, ऊंचे स्थान पर रख के दिखाओ, उनमें जीवात नहीं पड़े, पूरी सफाई करो। ये शास्त्र की वैयावृत्ति करने का, रक्षा करने का संकल्प। गुरु दिगंबर मुनिराज हमारे निमित्त से उनकी रक्षा होनी चाहिए। उनको आहार दान आदि देना, चारों प्रकार का आहार दान आदि वो सब लगा लेना आप। अब विस्तार बहुत है इसका भी। हमारे देव, उनकी पूजा प्रक्षाल करना, कभी झाले नहीं पड़ जावे मंदिर में, अपने हाथों से रक्षा करो। इतनी बहनें हैं, कई बार देख के बड़ा दुख होता है, इतने भाई हैं, स्वाध्याय में सब आवे और जिनवाणी चाय जैसी छोड़ जावे, पूजा करने आवे, पूजा करने तो जहां कितना छोड़ के चले जावे। पूजा की पुस्तक ग्रंथ देव शास्त्र गुरु शास्त्र है, लेकिन इसके ऊपर चावल रख दे, चोखा, और अब पूजा कर रहे हैं, इसे थाली बना लिया। जिनवाणी को थाली नहीं बनाओ, इसमें से पूजा नहीं करो, समझे? चश्मा मत रखो इसके ऊपर, चश्मा क्यों? देव शास्त्र गुरु तीनों बराबर हैं कि अलग अलग हैं? बराबर है ना? तो देव के ऊपर चश्मा रख सकते हो, पेन रख सकते हो, पेन। तो जिनवाणी पे कैसे रख सकते हैं? शांति से सोचना, ये बहुत गलती हम छोड़ के चले गए। बाद में जो झाड़ू लगाने वाला आता है, व्यास जी क्या कहलाते हैं, माली व्यास, झाड़ू लगाता जाए और जिनवाणी उठाता जाए, हाथ लगाता जाए, अरे उसको जिनवाणी छूना पड़े। हमारे गांव में तो अब हालत बिगड़ती जा रही, लेकिन इंटीरियल गांव में आज भी पूजा के बर्तन हमारे जैन महिलाएं या पुरुष मांजते हैं, व्यास जी से नहीं मंजवाते। अपन अपने हाथों से पूजा करी, सफाई करी, चलेगी। बोलो, ये देव शास्त्र गुरु की बात आई। मैंने कुछ और पॉइंट सोचे हैं, है ना? जिन शासन की रक्षा, जिन मार्ग की रक्षा कैसे करें आज के दिन? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके, अपनी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करो तो जिन मार्ग की रक्षा होगी। पैसा से नहीं होगी, मंदिर बनाने से नहीं होगी। जिन मार्ग तो रत्नत्र है, अपने जीवन में प्रकट हो तो। और जिन शासन की का प्रकाश, जिन शासन की प्रभावना में कमी नहीं आए, उसके लिए मंदिर बनाओ। बाहर में प्रभावना करो, इतना ही नहीं, बोल देता हूं, सुनो। क्यों विवेक, मेरा प्रवचन कैसा लगता है? कैसा लगता है? अरे बोल दो ने, अच्छा लगता है ना? अच्छा सुन, तो मैं सिगरेट पी करके प्रवचन करूं तो कैसा रहेगा? इस शैली तो यही रहेगी, शब्द भी यही रहेंगे और मेरा छोपसम भी यही है, लेकिन बस थोड़ी सिगरेट पीने की आदत है, क्या होगा? अरे बोलो ना भाई, प्रवचन तो यही का यही, शैली यही की यही, छोपसम यही का यही, क्या होगा? जैन शासन की प्रभावना कलंकित होगी। ऐसे हम गुरुदेव श्री के शिष्य हों, चाहे जैन शासन के शिष्य हों, आप जिसका भी अपने को शिष्य मानते हो, यदि आपको गुरुदेव की प्रभावना कलंकित नहीं करना हो और जैन देव शास्त्र गुरु कलंकित नहीं करने हो, तो हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हमें अवक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, हमें अनैतिकता का व्यापार नहीं करना चाहिए, हमें साधर्मियों में प्रेम रखना चाहिए, संक्लेश नहीं करना चाहिए। ये जिन शासन की प्रभावना की रक्षा। नहीं तो लोग ये कहेंगे, अरे देख लिए सोनगढ़ी, देख लिया सोनगढ़ी, ये देखो 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 जी, बहुत देख के दुख होता है, बहुत देख के। 50-50, 60-60 साल की उम्र हो जावी मुमुक्षु की,
गुरुदेव को सुना, पढ़ा, और कहीं शादी में जाना पड़े, बारात में, रात को 2 बजे काजू आ जाए प्लेट में, लिमका आ जावे, चाले छे। इससे गुरुदेव बदनाम होते हैं। सोच लेना, यदि आपको गुरुदेव बुरे लगते हों, वीतरागी देवदास गुरु बुरे लगते हों, तो आप गंदे काम करो, और नहीं तो मेरी गंदी भाषा में सुनो तो डूब मरो, लेकिन गुरुदेव को बदनाम मत करो। क्या कह रहे हैं? अरे हमारे निमित्त से पवित्र जीव बदनाम हुए हैं, पवित्र बैनश्री बदनाम हुई हैं, हमारी कसायों से। हमने 2 बहनों में भी भेंट डालने की कोशिश करी, एक का सम्यक तो बम ही गयो। अरे तो सम्यक दर्शन छूट गया, लेकिन एक बार हो गया तो भावी सिद्ध है कि नहीं? हम लोगों ने 2 बहनों की पवित्रता में शंका डाल दी, तो मैं नहीं मालूम तुमने 2 बहनों में शंका नहीं डाली है, गुरुदेव ने शंका डाल दी। नहीं बोले साहब, जाति स्मरण में बाद में आया कि वो दूसरी बहन को गणधर पाना नहीं है, तो इससे वो दिव्य ध्वनि पे शंका हो गई कि पहले जो दिव्य ध्वनि सुनी थी उसमें दोनों गणधर थे, और दूसरी दिव्य ध्वनि में क्या हुआ? बकवास बंद करो, इनकी कोई कीमत नहीं है दुनिया में। ये हमारे क्षुद्र परिणाम है, हमारे खोटे भाव हैं हमारे, जो हम ज्ञानी पुरुषों में छूट गया, उसमें क्या बड़ी बात है? बोलो, आज समंत भद्राचार्य को मानते कि नहीं मानते, और इतने आचार्यों को मानते कि नहीं मानते हैं? तो उनका तो छूट गया सम्यक दर्शन। अब क्या कहना है आपको? बोलो, सम्यक दर्शन की वैल्यू नहीं भाई साहब, त्रिकाली गाय की वैल्यू है। सम्यक दर्शन आए चला जाए, कहीं परवाह नहीं, गया नहीं, आया नहीं। इस जिन शासन का प्रभाव हमारे निमित्त से कलंकित नहीं होना चाहिए, इतना संकल्प करने का दिन आज है, जिसका प्रतीक आपने धागा बांधा है। 7 दिन बाद जब आठम आ जाए, आठम उस दिन खोल करके नवकार मंत्र 9 बार पढ़ करके अग्नि में दाह संस्कार कर देना उसका, है ना? समझ में आया? उसको कोई गटर में मत बहा देना, इधर उधर तोड़ के मत फेंकना। ओम नमः शिवाय।